Assalamualaikum dears, welcome to my channel lecture number 4 MCQs with ZA। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइनोबैक्टीरिया। पिछले लेक्चर में हमने बैक्टीरिया को ख़त्म किया था। पिछले 2 लेक्चरों में बैक्टीरिया भी पढ़ा था और उसके जो MCQs बन रहे थे वो भी पढ़े थे। तो आज हम इंशाल्लाह साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे, इसको भी ख़त्म करेंगे और बाद में फिर इसके MCQs अपलोड करेंगे दूसरे लेक्चर में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि साइनोबैक्टीरिया क्या चीज़ है। तो साइनोबैक्टीरिया भी वही प्रोकैरियोटिक किंगडम में रखा गया है उसी बैक्टीरिया के साथ, लेकिन सिर्फ थोड़ा डिफ़र इस बेस पे कर रहा है कि इसमें क्लोरोफिल है और ये ख़ुद फोटोसिंथेसिस कर सकता है और खुराक बना सकता है। तो सबसे पहले तो हम इसके जो अदर नेम्स है वो जान लेते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड साइनोफाइटा, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड मिक्सोफाइटा। तो ये साइनोबैक्टीरिया भी हम इसे कह सकते हैं, साइनोफाइटा भी कह सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं और मिक्सोफाइटा। तो ये किसी कोई भी नाम पेपर में आ सकता है इसका MCQs में। अब दूसरी बात ये है कि ये जो हमने पीछे पढ़ा था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, तो ये भी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही है, लेकिन सिर्फ ये फोटोसिंथेसिस करता है, बाकी वही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तीसरा पॉइंट कहता है कि लाइक ऑल अदर प्रोकैरियोट्स साइनोबैक्टीरिया लेक अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था, पीछे भी यही पढ़ा था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं हमारे पास उनमें ना न्यूक्लियस है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है। तो वो ये भी वही प्रोकैरियोट है, ना तो इसमें न्यूक्लियस है ना मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है। अब अगर हम यूकैरियोट्स को देखें ना, तो यूकैरियोट्स में ये जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे रिस्पायरेशन हो, सेल डिवीज़न हो या अदर जो फंक्शंस हैं मेटाबॉलिज्म वाले फंक्शन, तो वो सारे न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो इन्वॉल्व है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये नहीं है। तो इनमें जो ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन करता है जो इन्विजिनेट हुआ होता है, और मिसोसोम है, ये भी पीछे हमने पढ़ा था। अब अगर हम इसके अक्रेंस को देख लें तो ये मोस्टली हमें फ्रेश वाटर में मिलेंगे। इसके बाद अगर हम इसकी पिगमेंट्स की बात करें तो इनमें जो डोमिनेंट पिगमेंट्स हैं ना, वो क्लोरोफिल ए है, कैरोटीन है, जेंथोफिल है, C5 है एंड C5 है। इसी तरह जो पिगमेंट्स होते हैं वो प्लास्टिड वगैरह में नहीं होते, क्योंकि ये हम पहले बता चुके हैं कि ये प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट में ये नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट या कोई और प्लास्टिड नहीं होता। तो जो भी पिगमेंट हैं वो साइटोप्लाज्म में ये पेरिफेरी पे होते हैं, यानी ये साइड्स पर पड़े होते हैं। तो इसमें कोई इस तरह प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं होता। नेक्स्ट इसकी प्लांट बॉडी आती है। अगर हम इसकी प्लांट बॉडी के बारे में बात करें तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, जिसी तरह क्लोरोकोकस की स्पीशीज़ हैं वो यूनिसेलुलर है। मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और वो फिलामेंटस भी हो सकते हैं, जिस तरह नास्टाक है, नबीना ओसिलेटोरिया, ये सारे फिलामेंटस फॉर्म हैं इनकी। और इनमें ये फ्लैजिला नहीं होता। ये वो प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें बिल्कुल फ्लैजिला होता ही नहीं है। नेक्स्ट जो इसका अहम पॉइंट है वो रिजर्व फूड के बारे में है। जो इसका रिजर्व फूड होता है तो उसे हम या तो ग्लाइकोजन कहते हैं या ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, या इसी को हम साइनोफाइसिन स्टार्च भी कहते हैं। और रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल बिल्कुल इनमें होती ही नहीं है। और जो इसमें मेन रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है। जो मेन है एसेक्सुअल में वो भी फ्रेगमेंटेशन है, छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिन्हें हम हार्मोगोन्स भी कहते हैं। हार्मोगोन्स और फ्रेगमेंटेशन ये दोनों मेन इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काइंड्स हैं। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन के अलावा कुछ स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे कि एकाइनीट हो गया, हेट्रोसिस्ट वगैरह। तो इनके ज़रिए भी इनकी रिप्रोडक्शन होती है। इकाइनीट जो है वो हमारे पास एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि एक फिलामेंट्स में बनता है। जो इनकी बॉडी होती है, नॉर्मल वेजिटेटिव सेल होते हैं, ये थोड़ी साइज़ में इंक्रीज़ कर जाते हैं और अपने अराउंड थिक वॉल सिक्रीट करते हैं और रिज़र्व फूड को स्टोर करते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन को ये गुजारते हैं। जब इनमें कंडीशन फिर से फेवरेबल हो जाते हैं तो ये दोबारा जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं।
अब आगे जो है वो हेट्रोसिस्ट है। तो हेट्रोसिस्ट क्या है, वो भी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ज़्यादातर फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया में प्रोड्यूस्ड होते हैं। ये भी एक नॉर्मल वेजिटेटिव सेल होता है और ये मेटामॉर्फोज्ड हो जाता है। अब मोस्ट कॉमन साइनोबैक्टीरिया जो है वो नास्टाक है, एनाबीना है और ओसिलोटोरिया है। ये नीचे मैंने एक जनरल डायग्राम दी हुई है जिसमें ये जो छोटे छोटे सेल नज़र आ रहे हैं ये नॉर्मल वेजिटेटिव सेल हैं। ये जो थोड़ा साइज़ में इंक्रीज़ हुआ है ये हेट्रोसिस्ट है और दूसरा इकाइनीट है। ये पूरा फिलामेंट है, यानी इसकी जो एक साइनोबैक्टीरिया है उसकी प्लांट बॉडी है। जो छोटे सेल हैं ये वेजिटेटिव हैं और ये दो जो थोड़े साइज़ में इंक्रीज़ हुए हैं ये फिर वही रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। अब आखिर में इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हैं। तो सबसे पहले तो ये इम्प्रूव करते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो प्रिवेंट सॉइल एरोजन, यानी सॉइल एरोजन से भी बचाते हैं। ओसिलोटोरिया जो है इज़ यूज्ड एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर भी यूज़ होता है और जो इन्हीं की वजह से वाटर, ये इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है कि वाटर ब्लूम्स इनकी वजह से पैदा होते हैं जो कि फिर इन जो एक्वेटिक लाइफ है उनको काफ़ी मुश्किलात होती है। लास्ट पे जो है वो नास्टाक है, वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन एंथोसिरास के साथ एडॉप्ट करता है। बस यही तक हमारा ये साइनोबैक्टीरिया का लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह समझ आ गई होगी क्योंकि इतने हम डिटेल में नहीं गए, हमने जस्ट MCQs की हद तक ही इसको ठीक समझा। और इंशाल्लाह इसी फिर मैं MCQs बनाऊंगा और कुछ पास पेपर्स के MCQs भी पढ़े हैं, कुछ गाइड्स में भी पढ़े हैं, तो वो भी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। वस्सलाम।